हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है, वनस्पति विज्ञान का संबंध जिस प्रकार से पौधा लिखा है तो उसी प्रकार से कीट विज्ञान यहाँ पर लिखा है दोस्तों, और क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करना है दोस्तों, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना है। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का कितना है दोस्तों, तो 263 है। जिसने पार्ट हम लोगों का 262 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, यानी कि जितने भी पार्ट अभी तक हम लोगों का, यानी पार्ट 1 से आप देखना चालू कर दीजिए दोस्तों, उससे भी कुछ प्रैक्टिस सेट में भी करवा चुके हैं, तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, ओएमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं पहले नंबर को, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई करना है, यानी रोक लीजिए और अपने से बनाइए। जिस प्रकार से देखिए वनस्पति विज्ञान का संबंध क्या लिखा है दोस्तों, पौधा, तो उसी प्रकार से कीट विज्ञान का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। जल्दी से आप वीडियो को रोकिए, अपने से ट्राई करके और कॉमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए इस पार्ट में। तो ये देखिए, जिस प्रकार से वनस्पति विज्ञान में क्या करते हैं दोस्तों, पौधे का अध्ययन करते हैं, तो उसी प्रकार से कीट विज्ञान में हम लोगों का किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों, कीड़े का करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस आपको तरीका समझ लेना है। यहां पर क्या है दोस्तों, अध्ययन से संबंधित प्रश्न दिया गया है, यानी कि यहां पर एक बात बता देना चाहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसका अध्ययन करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा हम लोगों का क्या कि अध्ययन से संबंधित दिया गया, तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा कि जिस प्रकार से वनस्पति विज्ञान में हम लोग क्या करते हैं, पौधे का अध्ययन करते हैं, तो उसी प्रकार से कीट विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों, कीड़े का करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया इस तरीके के प्रश्न, बस आपको तरीका समझ लेना और वीडियो के अंत तक बने रहिए। अलग अलग चैप्टर से आपको देखने को मिलेगा दोस्तों प्रश्न। ये देखिए, जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो जल्दी से आप करने का प्रयास कीजिए कि आखिर हम सर कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। तो ये देखिए, जैसे लिखा हम लोगों के सामने 9, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, डी, उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है 8, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, ई, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 7 और क्या लिखा है दोस्तों, एफ, उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है 6 और क्या लिखा है दोस्तों, जी, उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है 5 और क्या लिखा है दोस्तों, एच, और आगे इसी जगह क्वेश्चन मार्क। अब बीच में सब जगह क्या है दोस्तों, कोमा है, तो आप क्या करेंगे, कोमा लगा देंगे। बस अब आप करने का प्रयास कीजिए कि आखिर इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा। पहले अंक में देख लेते हैं। देखिए 9 से यदि 8 पे जाएंगे तो क्या करेंगे, सर 9 में 8 पे गए हैं तो -1 घटाया है। ये बात आप कैसे मुकर रहे हैं कि 9 से 8 गया, उसी प्रकार से 8 में आप कितना पे आए दोस्तों, 7, तो एक अंक घटा रहे हैं, एक अंक घटा रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर एक घटाए, देखते चलिए दोस्तों। उसी प्रकार से यहाँ पर 6 से गए 5 पे, तो एक आप घटा दिए, उसी प्रकार से 5 में एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सर 4 आएगा। तो इतना बात तो हम समझ गए सर कि यहाँ पर 4 आएगा, लेकिन उसके आगे ये देखिए डी से यदि हम लोग अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, दूसरा ये देखिए जैसे लिखा है कि डी के बाद हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, ई दिया गया। देखते चलिए डी के बाद हम लोगों के सामने क्या हुआ, ई।
तो जैसे डी के बाद हम लोगों का लिखा है ई, यानी कि क्या ए बी सी डी में, तो डी के बाद ई होता है, यानी ए बी सी डी में आप नहीं जान रहे हैं कि एक लेटर यहाँ पे क्या किया उसने जोड़ दिया है। तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक लेटर यहाँ पर जोड़ देंगे। उसी प्रकार से ई के बाद क्या किया उसने, एफ किया है +1 किया है, एफ के बाद हम लोगों के सामने जी किया है +1 किया है, जी के बाद एच किया है तो +1 किया है, और एच के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, आई हो जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी 4 और आई आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि ऐसे प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 4 और आई आएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न तीसरा नंबर, कई बार इस तरीके के प्रश्न अलग अलग डायग्राम में पूछेंगे दोस्तों, जल्दी से आप ट्राई करके देखिए। ये देखिए, आखिर ऐसा क्या करेंगे हम लोग, सभी छोटे संख्या को 3 को 6 को 7 को 4 को, जो कि हम लोगों का 20 हो सकता है जोड़ करके लिखा हो सकता है गुना करके, हो सकता है स्क्वायर करके जोड़ा होगा या क्यूब करके जोड़ा होगा। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा आखिर इस सभी छोटा अंक को ऐसा क्या करेंगे दोस्तों जो बड़ा अंक हम लोगों का बीच वाला आ जाए। तो जल्दी से आप करके देखिए, हो सकता है कि गुना करके लिखा है कि जोड़ के लिखा है, हो सकता है दो संख्या को घटा कर लिखा। ऐसा नहीं कि लॉजिक फिक्स है कि हाँ सर हम जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा, हो सकता है हम घटा देंगे तो आंसर, ऐसा आप नहीं सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक एक लॉजिक लगाना होता है, क्योंकि यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, रीजनिंग, और रीजनिंग में क्या है कि तार्किक रूप से आपको सोचना होगा कि आखिर कैसे दिया है, क्योंकि किसी भी पैटर्न यहां पर फिक्स नहीं है कि यही हुआ है। तो देखिए आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, आप ट्राई किए होंगे, उसने क्या किया, यानी सभी जितना भी अंक है इस सब को ले लीजिए दोस्तों, ये जितना है छोटा वाला, ये देखिए तो यहां पर हो जाएगा 3 प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का 6 प्लस क्या दोस्तों 4 प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 7। तो जैसे ही जोड़ देंगे 6 3 9 4 13 7 कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 20 हो जाएगा। तो देखिए बीच वाला अंक आ गया कि नहीं, 20 लिखा है। तो उसी प्रकार से दोस्तों आपको सोचना था कि यहाँ पर ये देखिए बीच में जो 20 आया तो आ गया, जोड़ के लिखा था, उसी प्रकार से इसमें कर दीजिए, यानी कि 5 उसके बाद हम लोगों का 8 उसके बाद 6 उसके बाद क्या दोस्तों 4। तो जल्दी से कर लीजिए, ये देखिए 5 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 8 प्लस हो जाएगा 6 प्लस क्या दोस्तों 4। तो जैसे ही कर देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, ये देखिए 6 4 10 8 18 5 23। तो देखिए बिल्कुल हम लोगों का बिल्कुल आप सही कर रहे हैं सर कि 23 होगा। देखिए वहां पर 23 हम लोगों का लिखा है कि नहीं, ये बीच में 23 लिखा है कि नहीं, बिल्कुल लिखा है सर। तो उसी प्रकार से जिसका निकालना है तो निकाल दीजिए, यानी जोड़ देना है, बस करना कुछ नहीं है, सब संख्या को जोड़ देना है, बस सब संख्या को जोड़ दिए। जैसे ही 11 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। तो जैसे ही जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 9 9 18 7 25, तो 25 11 कितना हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट जोड़ लिए, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर 36 हो जाएगा। आप जोड़ लीजिए, ये देखिए साफ 11 7 कितना हो जाएगा 18 और 9 9 18, तो 18 18 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। कैसे आप जोड़ सकते हैं, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि ऐसे प्रश्न आए तो एग्जाम में कैसे करेंगे। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर जैसे चौथा नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, अभी तक ये प्रश्न हमारे ही सेट में 3 से 4 बार रिपीट कर चुके हैं, कितना बार अलग अलग सेट में देख चुके हैं, और हर बुक में देख रहे हैं किस तरीके के प्रश्न पूछेगा। और यही प्रश्न क्यों पता नहीं बार बार रिपीट किया है, कह रहा है कि एक दर्पण दिया है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि दर्पण में जब इस फिगर को देखेंगे दोस्तों कैसा दिखेगा। ये प्रश्न करवा चुके हैं, फिर भी देखिए क्योंकि बार बार रिपीट कर रहा है इसलिए करवाना ही पड़ेगा। तो कह रहा है एक दर्पण में MN रेखा पर है, तो उत्तर आखिर दम, लेकिन आप जरूर करें क्योंकि नए नए स्टूडेंट जुड़ते जा रहे हैं, तो नए नए स्टूडेंट को कराना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार करवा दिए तो छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों और कैसे करें, जो अभी तक पार्ट 1 से नहीं देखे और उससे पहले प्रैक्टिस सेट भी नहीं देखे, चैनल पे जाके एकदम शुरू से वीडियो सेक्शन में जाके सारे पार्ट को आप देख लीजिए, नहीं खतरा रहेगा किसी भी क्वेश्चन में। तो ये देखिए यहाँ पर दर्पण लगा दिया सर, इस जगह पर दर्पण इस तरीके से लगा दिया और इस फिगर को देखना है। तो आप जानते हैं कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। ये बात आप जानते हैं। तो वही यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, जब इस फिगर को हम देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा सर, ये देखिए यानी कि हम लोगों का कैसा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। ये देखते चलिए आप ध्यान से, यहाँ पर इधर से हो जाएगा और फिर हम लोगों का ये तीर का निशान किधर से हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पे इस तरीके से हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ई तो कभी हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप जानते हैं कि अगर यहाँ पर आईना में अगर इस तरीके से रेखा है, यहाँ पर देख लीजिए बता रहे इस तरीके से है, तो आईना में किधर से हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ पर गौर करके, तो इस तरीके से हो जाएगा। क्योंकि अगर वहां पर
पर इस तरीके से तिरछा है तो आईना में देखेंगे तो इस तरीके, क्यों? क्योंकि आईना का गुण ही है कि पार्श्व प्रतिबिंब वो बनाएगा ही बनाएगा। इसीलिए आपको बार बार बता रहे ताकि आप समझ जाए, क्योंकि हम अभी तक देख चुके हैं अलग अलग डायग्राम में इस तरीके से दे देता है फिगर और यहाँ पर पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चौथा नंबर हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया। हाँ, चौथा के बाद 5वां नंबर देखिए, एक सदृश्यता से संबंधित दोस्तों एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया है कि इसका संबंध इस तरीके से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है तो क्या आप नहीं कर सकते हैं? निसंदेह कर सकते हैं सर। देखिए यहीं पर बता देते हैं, जैसे एस है, उसके बाद के है, उसके बाद आई है और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने पी लिखा है। तो यहाँ पर इसको क्या लिखा है? इस तरीके से लिखा है, यानी आर, उसके बाद हम लोगों के सामने आई, उसके बाद एफ और क्या लिखा है दोस्तों? एल लिखा है। तो देख लीजिए जैसे जैसे कह रहा है, और यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लगा दिया है। उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने के, उसके बाद वाई, उसके बाद क्या? अच्छा, के वाई के जेड। तो ठीक है सर, के वाई के जेड दिया है। तो एकदम इसी लाइन में देखिए सट गया यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर जेड कर लेते हैं, कोई दिक्कत ना, हो जाएगा। ऐसा नहीं कि प्रश्न आप नहीं कर सकते हैं। ये देखिए इसी लाइन में कर देते हैं, ऐसे हम नीचे करके करते लेकिन यहाँ पर हो जाएगा। ये देखिए एस से यदि आप जाएंगे दोस्तों आर पे, तो आपको क्या करना होगा? सोचना होगा कि एस से आर किसमें सर, ABCD में सोचना है कि एस से आर पे आ रहे हैं तो यहाँ पर कितना लेटर करना होगा सर? 1 लेटर का कमी कर देना होगा। उसी प्रकार से ये देखिए के से हम लोग आ रहे हैं दोस्तों आई पे, तो यहाँ पर कितना किया उसने? 2 लेटर का कमी कर दिया। उसी प्रकार से ये देखिए आई से यदि हम लोग आएंगे दोस्तों एफ पे, तो यहाँ पर उसने 3 लेटर का कमी कर दिया। उसी प्रकार से देखिए पी से यदि हम लोग आएंगे दोस्तों इस पे, तो 4 लेटर का कमी कर दिया। तो वही काम आप कर दीजिए, यानी 1 लेटर किसमें सर? ABCD में। देखिए ना, इसी तरीके से यहाँ पर कर दीजिए दोस्तों, आपका क्या निकल जाएगा? आंसर निकल जाएगा कि के में पहले आप 1 लेटर घटाएंगे, तो जैसे ही के में 1 लेटर घटाएंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? जे हो जाएगा, तो इस जगह जे आएगा। उसी प्रकार से वाई में आप क्या करेंगे दोस्तों? 2 लेटर घटा देंगे। जैसे ही वाई में 2 लेटर घटाएंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? डब्लू हो जाएगा। तो इस जगह पर क्या आएगा? डब्लू हो जाएगा। उसी प्रकार से के में फिर हम लोग क्या कराएंगे दोस्तों? 3 लेटर घटा देंगे। जैसे ही के में 3 लेटर घटाएंगे तो देखिए कितना आएगा। यहाँ पर करते चलिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर जैसे ही के में हम लोगों का क्या होगा? 3 लेटर घटा देंगे। तो जैसे ही के में 3 लेटर घटेगा तो हम लोगों का एच हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? एच आ जाएगा। उसी प्रकार से जेड में आप 3 लेटर घटाएंगे तो जेड में अब 4 लेटर घटाएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें 4 लेटर घटा लीजिए जेड में। अब हम क्या घटाएंगे? इतना तो घटा के दिखा दिया, अब एक हक तो घटाते रहेंगे, यही आप हमसे करवाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आप घटा लीजिए, जैसे ही आप घटाएंगे तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बस तरीका को आपको समझना है, किस तरीके के प्रश्न आए तो हम कैसे करेंगे सर, हमसे वहां पर एग्जाम में कैसे होगा। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है 6ठा नंबर क्वेश्चन, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। कई बार आया इस तरीके का प्रश्न। भिन्न का मतलब ये होता है क्या? 4 में से 3 किसी तरीके से समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों? वही बात आपको सोचना है। तो देखिए बताते हैं कि अलग यहाँ पर कौन सा होगा। ये देखिए यहाँ पर ई रेखा ऊपर की ओर है, इसमें भी ई रेखा क्या है दोस्तों? ऊपर की ओर है। इसमें भी देखिए हम लोगों का ई रेखा क्या है दोस्तों? सब ऊपर की ओर। लेकिन इसमें क्या है? इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों? सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए बाकी सभी मतलब जितने भी है सब ऊपर की ओर, इसमें क्या है दोस्तों? नीचे की ओर। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी सभी रेखा, यानी कि उस तरीके से आकृति जो है सब ऊपर की ओर बना हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी का आकृति जो है दोस्तों और नीचे की ओर बना हुआ है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। बस तरीका क्या है कि भिन्न का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 समान, तो समान नहीं है क्योंकि सब आकृति क्या है? ऊपर की ओर है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी क्या है? नीचे की ओर। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते, तो आप जरूर कॉमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन से दिया है कि गुना का अर्थ घटाना है, तो ठीक है, जहां कहीं दिखेगा गुना वहां पर क्या लेना है? घटाओ। प्लस का अर्थ क्या लेने के लिए कहा है? तो गुना लेने के लिए तो गुना कर देंगे। उसी प्रकार से आगे कह रहा है कि माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों? माइनस का अर्थ जोड़ है, तो माइनस की जगह जोड़ ले लिए। बस इतना ही बात कहा है और कहानी यहाँ पर करने के लिए आपसे कह रहा है। तो ठीक है, कैसा कहानी है सर? तो ये जो क्वेश्चन दिया है यही आपके लिए है कि 6 है प्लस का प्लस, तो पहले प्रश्न को ही लिख देते हैं। 6 + 3 गुना क्या दोस्तों? पहले प्रश्न को ही उतार रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, पहले प्रश्न को ही क्या कर रहे हैं? उतार रहे हैं। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, यानी कि बैठा देते हैं। ये देखिए कि 6 हो गया, तो प्लस के जगह आप क्या लेने के लिए कहा है? तो प्लस के जगह हम लोगों के सामने गुना का है, तो गुना कर दिए। उसके बाद ब्रैकेट, तो 3 यहाँ पर लिख देंगे। अब गुना के जगह क्या लेने के लिए कहा है? तो माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। फिर प्लस के जगह, तो प्लस के जगह गुना ही कहा। अच्छा, यहाँ पर प्लस 2, हाँ 2 बार लिया है, कोई बात नहीं। प्लस के जगह क्या कह रहा है? गुना। यहाँ पर 5,
और यहाँ पर क्या है दोस्तों क्वेश्चन, बस एक स्टेप करेंगे और क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो कर दीजिए सर, ये देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और गुना का गुना, इधर 3 में 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, और गुना का गुना इधर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो बस आपका आंसर हो गया। तो जैसे ही गुना कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 14 दूना 12 और पंचे क्या दोस्तों 60 हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझ लेना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बस ध्यान से देखते चलिए और अंत तक बने रहिए। ये देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित आरेख में, और बहुत सारे स्टूडेंट लाइक नहीं करते, ये बात हम देख रहे हैं कि सब स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट देखते हैं लाइक करते चलेंगे और एक एक ग्रुप में क्या करेंगे दोस्तों शेयर भी कर देंगे, ताकि इससे क्या होगा कि सब स्टूडेंट जुड़ते चलेंगे। देखिए थोड़ा भला कीजिएगा तभी आपका भी भला होगा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित आरेख में त्रिभुज क्या है दोस्तों, यहाँ पर दे दिया है कि त्रिभुज लड़कियों को प्रदर्शित कर रहा है, उसी प्रकार से वर्ग खिलाड़ियों को प्रदर्शित कर रहा है और वृत्त परिशिक्षकों को। तो देखिए यहाँ पर ये सब लिख दिया है। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि तब उन लड़कियों के बारे में चिन्हित कीजिए जो खिलाड़ी है पर हम लोगों का परिशिक्षक, यहाँ क्या क्या लिखा है दोस्तों, परिशिक्षक नहीं है। ये बात गौर कीजिए, नहीं किस में लिखा है, परिशिक्षक में सर नहीं है। तो जल्दी से गोला कहाँ है परिशिक्षक का, यहाँ पर है परिशिक्षक का, तुम हट जाओ यहाँ से। क्यों, क्योंकि वहाँ पर बोल दिया कि नहीं है परिशिक्षक ने, बस हम लोगों का किससे मतलब है, इससे नहीं मतलब, इसीलिए इसको हटा दिया। क्यों, क्योंकि उसमें लिख दिया था। यही स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं, कंफ्यूजन करने लगते हैं, क्योंकि जब नहीं लगा दिया तो उस डायग्राम को ही हटा देंगे, उससे कोई मतलब ही नहीं रहा। हमको मतलब अब किससे किससे रहा, तो कह रहा है कि लड़कियों के बारे में जो खिलाड़ी है, लड़की और खिलाड़ी, तो दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, तो देख लीजिए कौन कॉमन आ रहा है। तो हम लोगों का ये जो बी देख रहे हैं दोस्तों, इस जगह पर ये जो बी नजर आ रहा है, यहाँ पर ये देखिए बी हम लोगों का लड़की भी और खिलाड़ी है, तो बी में ही ऑप्शन नंबर बी रखा है। तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझ लेना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, समझना क्या है और कैसे होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या करा और कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पर दिया है दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन करा कि प्रातः। तो प्रातः का मतलब क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का सुबह। ये बात बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूजन करने लगते हैं कि प्रातः हम नहीं जानते हैं। तो प्रातः का मतलब कोई कहेगा सुबह है तो कोई कहेगा शाम, लेकिन यहाँ पर क्या याद रखेंगे, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, सुबह होता है। तो ये बात आप समझ गए, प्रातः का मतलब हम लोगों का क्या होता है, सुबह होता है। तो कह रहा है कि सूर्य की ओर चेहरा करके मैंने सड़क पर चलना शुरू किया था। अब यहाँ पर दिक्कत यही है कि आप पहले पूरब पश्चिम कहाँ लिए, जो हमको समझ में आएगा तो हम आपको बता देते हैं। देखिए ईस्ट साइड में हम लोगों को पूरब लेना है, किसी भी हालत, चाहे कैसनो प्रश्न हमेशा इधर ही पूरब लेंगे, और जितना पार्ट अभी तक करवा चुके हैं हमेशा यही पूरब लिया, ऐसा नहीं कि कहीं अलग लिए। पूरब पश्चिम, ऊपर में क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा आपको दक्षिण, यहाँ पर क्या हो जाएगा दक्षिण। बस इतना बात आप कर लिए, आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। यानी कि तीर का निशान जिधर हुआ पूरब, इसके अपोजिट पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे दक्षिण। अब चल देते हैं कि प्रातः सूर्य, प्रातः का मतलब होता है सुबह, वहां पर लिख दिए कि प्रातः मतलब सुबह। तो सुबह किधर होता है, सूरज यानी पूर्व में उगता है। तो ठीक है सर, समझ गए कि यहां से इधर से चला है, तो पूर्व की ओर चेहरा करके खड़ा है। उसके कुछ समय के बाद वो किधर मुड़ रहा है दोस्तों, हम लोगों का बाईं ओर मुड़ रहा है। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, यानी कि वो बाईं ओर मुड़ा है, तो ऐसे ऐसे चल दीजिए। यानी कि यहाँ से चला था, इस जगह से चला देते हैं। तो बाईं ओर अगर पूरब की ओर चल रहे हैं तो तीर के जगह मुंह रखिए, तो दायां हाथ नीचे हो जाएगा, बायां हाथ इधर हो जाएगा। तो यानी कि इधर चला, ठीक है सर, इधर चल दिए। उसके बाद वो फिर कह रहा है कि जब इधर जा रहे हैं, यानी कि उधर मुड़े, तो फिर तीर के जगह मुंह रखिए। देखिए फिर कह रहा है कि हम लोगों का दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं ओर किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। तो अब वह कौन दिशा में जा रहा था, ये वाला दिशा कौन हो जाएगा दोस्तों, पूर्व ही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर यही देखते हैं कि सर 3-4 लाइन का क्वेश्चन हमसे कैसे होगा, हम तो कर ही नहीं पाए, ऐसे ऐसे कमेंट करने, क्योंकि वो तरीका ही नहीं समझना चाहते हैं। जब साफ साफ लिखा है कि सूर्य की ओर मुंह चेहरा करके वो खड़ा है और उसी तरह चलना प्रारंभ किया, तो पूर्व की ओर चल रहा है, तो पूर्व की जगह चल रहा है, तो तीर की जगह आप मुंह रखिए और दायां हाथ देखिए और इधर देखिए। तो ऐसे करके आप देखिए उधर कि पूरब किधर है, हम खड़ा होकर उधर देख रहे हैं तो दायां हाथ किधर आ रहा है। तो उसी प्रकार से आप चलते चलिए और करते चलिए, प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कथन निष्कर्ष। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करेंगे, नहीं विश्वास वीडियो को रोक के और ट्राई कर लीजिए। कुत्तों के 4 पैर होते हैं, तो ये बात सब कोई जानता है, कुत्तों के 4 पैर होते हैं। मेजों के 4
कह रहा है कि हम लोगों का क्या लिखा दोस्तों, मेजों के 4 पैर होते हैं। ये भी बात सही है, यानी टेबल के कितने पैर होते हैं दोस्तों, 4 पैर, यानी मेजों के 4 पैर होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हो गया। तो अब ये भी कहेंगे कि नहीं सर प्लास्टिक वाला आता है तो उसमें तो 3 ही देखते हैं, आप कैसे कह रहे हैं 4, तो वो बात आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मेजों का क्या होता है 4, भले ही आज दुनिया बदल रहे हैं लेकिन पहले 4 ही हुआ करते। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि कह रहा है कि कुत्तों के 4 पैर होते हैं, तो ठीक है मेजों के 4 पैर होते हैं। ये भी बात वो कथन में दिया, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि सर हम तो कथन के अनुसार चलेंगे, अपना दिमाग यहाँ क्यों खर्च करें, कथन में जो जो दिया है उसको दिमाग में। अब कह रहा है कि मेज कुत्ते हैं, ये बात कहाँ कहीं लिखा है कि मेज कुत्ते हैं, तो सरासर गलत करेंगे। इसमें दिक्कत क्या है, वहां कह रहा है कुत्तों के 4 पैर होते हैं, मेजों के 4 पैर होते हैं, तो कह रहा है कि मेज कुत्ते हैं, ये बात कहाँ कहीं आप लिखें कि मेज कुत्ते हैं। फिर कह रहा है कुत्ते मेज है, ये भी बात नहीं है सर, कहीं नहीं लिखा है कि कुत्ते मेज है और मेज कुत्ते हैं, कहीं नहीं लिखा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही। बहुत सारे यहाँ पर डायग्राम लगाने के लिए बैठ गए हैं और करने का प्रयास करें कि सर हम तो डायग्राम के पीछे पागल है, लेकिन हो ही नहीं रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर, यहाँ डायग्राम का कोई आवश्यकता ही नहीं था, साफ साफ लिखा है कि कुत्तों के 4 पैर होता है और मेजों के भी 4 पैर होते हैं। तो वही कह रहा है कि मैच कुत्ते हैं, तो ये बात क्लियर ही नहीं कर पाएंगे कि मैच कुत्ते हैं, और फिर कह रहा है कि कुत्ते मैच, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है दिए गए समूह में भिन्न की पहचान। ये भी प्रश्न अभी तक 2-3 बार रिपीट कर चुका, नहीं विश्वास आप मेरा पिछले पार्ट 1-2 को देखिए। हाँ अब ये हम नहीं बता सकते कि कौन सा पार्ट, क्योंकि हमको उतना थोड़ी पता है कि कौन क्वेश्चन कहाँ कौन पार्ट में है। तो यहाँ पर इतना बात बता चुके हैं कि, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। दिए गए समूह में भिन्न की पहचान, भिन्न का मतलब ये होता है, अभी बताया कि 4 में से 3 समान, 1 अलग है, कौन सा अलग है सर, वही बात आपको बताना है। तो ये देखिए सबसे पहले क्या रूल है, वर्ग देखना है और क्या देखना है, घन देखना। अगर नहीं दिखेगा तो फिर आपको कहां जाना है, अभाज्य संख्या पर जाना है। अगर वो भी नहीं दिखेगा तो फिर कहां जाना है, सम और विषम पे जाना। क्योंकि देखिए तरीका आपको मालूम करना है, क्वेश्चन को रटना नहीं, सम विषम। उसके बाद कहां जाना है आपको, विभाज्यता का नियम पर। एक एक तरीका आपको बता रहे हैं दोस्तों, इसीलिए बार बार बोलते हैं कि सारे पार्ट को देख लीजिए, क्योंकि नहीं रहेगा कोई खतरा क्वेश्चन में, क्योंकि सब तरीके के अलग अलग चैप्टर से करवा चुके हैं। तो और उसके बाद क्या लगाते हैं दोस्तों, अंकों पर आधारित लगाते हैं। तो अब यहां पर देखिए अब कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इतना रूल हो गया, यानी ये पहला रूल नहीं रहेगा तब दूसरा रूल पे जाएंगे, दूसरा रूल नहीं रहेगा तब तीसरा पे, फिर चौथा पे, फिर पांचवा। ऐसा नहीं कि पहले पांचवा ही रूल लगाएंगे तो फिर गलती होगा। तो यहां पर देखिए पहला ही रूल लग जाएगा दोस्तों, यानी कि ई जो है हम लोगों का वर्ग है, ई क्या है दोस्तों, वर्ग है। ई हम लोगों का क्या है, वर्ग है। उसी प्रकार से ई भी क्या है दोस्तों, हम लोगों का वर्ग है। वर्ग कहने का मतलब ये देखिए, ई 4 का स्क्वायर है, ई हम लोगों का क्या है दोस्तों 5 का स्क्वायर, इधर कर देते हैं। ई क्या है हम लोगों का 7 का स्क्वायर है, ई देखिए ना, ई 7 का स्क्वायर है, ई 5 का स्क्वायर है, ई और ई तो किसी का स्क्वायर ही नहीं। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका आप समझ गए कि इस तरीके के प्रश्न है तो कैसे। सब देखिए 16 जो है 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, उसके बाद 49 क्या है दोस्तों 7 का स्क्वायर है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में, तो यानी एक सांकेतिक भाषा कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया दोस्तों। ये देखिए जैसे लिखा है हम लोगों के सामने ए है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों एल, उसके बाद हम लोगों के सामने एम, उसके बाद आई, उसके बाद हम लोगों के सामने आर ए एच, यहाँ तक दिया गया है। और इसको इस प्रकार से लिखा है बी एन पी, उसके बाद एम, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने W, उसके बाद G और क्या दोस्तों O। इसका पूछा जा रहा है, तो जिसका पूछा जा रहा है लिख लीजिए D, उसके बाद N, उसके बाद R, उसके बाद W L U और क्या दोस्तों हम लोगों के सामने A। तो U को थोड़ा बढ़िया से लिख दीजिए, नहीं तो आप फिर कहेंगे कि V लिखे थे कि U लिखे थे। तो U और उसके बाद क्या A। देखिए यहाँ स्क्रीन पे लिखने पे थोड़ा सा इधर उधर होगा, लेकिन बात को आपको समझना होगा। ये नहीं कि आप क्या लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, आप वहां पर क्वेश्चन देख सकते हैं, गलती होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसमें ज्यादा क्या कर सकते हैं आप। इससे हो गया, उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से इसमें पहले तीर का निशान लगा लीजिए, आखिर कैसे लिखा, और सोचना होगा आपको कि आखिर सा हम क्या करेंगे जो कि हम इस प्रश्न का आंसर कर लेंगे। अभी तक तो कुछ नहीं किया, खाली क्वेश्चन को उतार के और यहाँ पर बताना, अब बताना चालू कर दिए। ये देखिए
यानी ए से यदि बी पे जाएंगे तो क्या करना होगा दोस्तों, +1 कर देना होगा। उसी प्रकार से एल से यदि एन पे जाएंगे तो +2 करना होगा। एम से जाएंगे तो इस पे +3 करना होगा। इस पे आई से एम पे जाएंगे तो +4 करना होगा। आर से जाएंगे तो इस पे 5 करना होगा। इसमें कितना करना होगा दोस्तों, 6 करना होगा। और इससे एच से जाएंगे ओ पे तो 7 करना होगा। देख रहे हैं कैसे घुमा के दिया था। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों, यानी कि इसका जिसका हम लोगों को करना है तो उसका कर दीजिए। ये देखिए इसमें कर देंगे +1, उसके बाद इसमें कर देंगे दोस्तों +2, उसी प्रकार से इसमें कर देंगे +3, इसी प्रकार से इसमें कर देंगे +4, इसमें क्या कर देंगे +5 सॉरी, उसी प्रकार से इसमें कर देंगे दोस्तों +6, उसी प्रकार से इसमें कर देंगे +7। तो बस आपका आंसर निकल जाए। तो डी में जैसे ही एक जोड़ देंगे, अच्छा तो यहाँ पर यही गलती होगा सर कि डी में, ई देखिए यहाँ पर कह रहा है कि तो उस भाषा में, यानी उस भाषा में इसके लिए कह रहा है कि कौन सा शब्द लिखा जाएगा। अच्छा तो इस तरीके से करेंगे, अगर यहाँ पर प्लस करेंगे तो नहीं आएगा। अगर आप डी में एक लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो देखिए क्या ई से कोई ऑप्शन, पहले आप दिमाग को लगाइए, दिमाग को स्थिर कीजिए। हाँ सर अब समझ गए कि डी में अगर ई जोड़ेंगे तो एन के बाद ओ और पी, तो ई और पी, देखिए कहीं कोई ऑप्शन इस तरीके से नहीं। तो इसका अर्थ है कि हम लोगों को क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर इस सब में घटाना होगा। यानी पहला वाला हम तो जोड़ा है, वो बात समझ गए कि यहाँ पर क्या करना होगा, सब में घटाना होगा। समझ गए कि यहाँ पर हम लोगों को इस तरीके से नहीं करना होगा, बल्कि घटाओ का निशान लगा देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा इस जगह से। नहीं देखिए यहाँ पर 1 घटा लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। इसमें 2 घटा लीजिए, इसमें 3 घटा लीजिए, इसमें क्या कर लीजिए दोस्तों 4 घटा लीजिए, इसमें क्या कर ले 5 घटा लीजिए, इसमें 6 घटा लीजिए, इसमें 7। तो सर आप वहां पर जोड़िए, यहाँ पर घटा रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, तो हम वो नहीं करें, वहां करा कि तो उस भाषा के लिए, यानी उस भाषा के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा, यानी कि आखिर ऐसा क्या करेंगे हम लोग, वहां पर ऐसा कौन सा लिखेंगे। ये देखिए इसमें घटाएंगे तो आपका अब आंसर निकल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए उसमें जोड़ के लिखा था तो उसी का ऐसा कौन सा शब्द रखने के बाद ये बन जाता, तो इस तरीके से किया था। तो यहाँ पर डी में जैसे एक लेटर घटाएंगे तो सी हो जाएगा, एन में 2 लेटर घटाएंगे तो एल हो जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ पर ओ हो जाएगा, इसमें घटाएंगे दोस्तों एस हो जाएगा, उसी प्रकार से इसमें घटाएंगे तो जी हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और यहाँ पर 7 लेटर घटाएंगे टी। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस बेसिक बात को आपको समझना है दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको घटाना था तभी इस प्रश्न का आंसर होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, क्यों, क्योंकि कह रहा है उस भाषा के लिए, तो उस भाषा के लिए आपको निकालना है, तो इसमें घटा देने के बाद आपका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया। ये देखिए जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने कहा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को तार्क संगत क्रम के नीचे विकल्पों में से कौन सा, यानी वही कभी हम लोगों का लिखता है सार्थक क्रम, कभी हम लोगों का लिखता है दोस्तों हम लोगों का तर्क संगत। तो यानी कि कभी भी इसी तरीके से पूछा जाएगा। तो इसका क्या, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, काम पर आधारित। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, काम पर आधारित प्रश्न दिया गया। आखिर सबसे पहले काम क्या होगा, क्या पहले आप पचाना चालू करेंगे या चबाना करेंगे या स्वाद लेना करेंगे या पकाना या निगलना। तो उस तरीके से काम पर आधारित, यानी एक क्रम रखना है कि आखिर कौन सा क्रम रखेंगे जो हो जाएगा। तो पहले बेसिक बात आप समझिए, अब आप प्रश्न कर लीजिए। इसमें क्या दिक्कत है, किसी भी तरीके से प्रश्न आ सकता है, इसीलिए आप बेसिक बात आपको हर प्रश्न में बता रहे हैं। ये देखिए सबसे पहले क्या होगा, हम लोगों का कोई भी चीज को क्या करेंगे दोस्तों, पकाना करेंगे, यानी कि खाना को क्या करते हैं, पकाते हैं। पकाने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, उसको चबाना करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का चबाना। चबाने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, उसका स्वाद लेते हैं, नहीं बोलते हैं कि हाँ अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वाद लेना हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा स्वाद लेना। स्वाद लेने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, निगलना, यानी स्वाद लिया अब क्या कर देंगे, उसको निगलना कर देंगे, यानी कि निगलना के बाद हम लोगों का फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, पाचन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस जगह पर लिख देते हैं पाचन हो जाएगा। तो इस तरीके का क्रम हो जाएगा। तो क्रम रख दीजिए ना। देखिए पहले आप क्या रखे हैं, तो पकाना, यानी कि पकाना आप क्या नंबर पे रखे हैं सर, तो पकाना 2 नंबर पे, ठीक है। उसी प्रकार से चबाना, तो चबाना आप 3 नंबर पे रखे हैं, ठीक है। उसी प्रकार स्वाद लेना, स्वाद लेना 5 नंबर पे होगा। निगलना, तो निगलना का है, निगलना 4 नंबर। उसी प्रकार से हम लोगों का पाचन तो 1 नंबर। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस बेसिक बात को आप समझिए कि यहाँ पर सर काम पर आधारित, यानी काम पर या क्रम पर आधारित एक क्रम हुआ कि सर पहले पकाएंगे, उसके बाद फिर पकाने के बाद हम लोग उसको खाते हैं ना, तो वही चबाना हो गया। चबा रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, उसके बाद निकलना, फिर हम लोगों का पाचन चालू होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछेंगे। ये देखिए अब यहाँ पर इस प्रश्न को जल्दी से करके दिखाइए, हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था। नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं, तो हम जल्दी से करते हैं, हम देरी नहीं करेंगे कि इतना सरल रेखा है इसमें। ये देखिए सबसे पहले यहाँ से काउंट करेंगे तो एक सरल रेखा, उसके बाद यहाँ से हो जाएगा दूसरा, उसी प्रकार से यहाँ से करेंगे तीसरा, और एक यहाँ से करेंगे दोस्तों चौथा। तो एक एक फिगर का एक एक लेते चलेंगे। चौथा हो गया सर, 4 गो यहाँ पर बन गया।
उसी प्रकार से अब यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों। 4 के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से यहाँ करेंगे तो एक 5 हो जाएगा। इस पे ऐसे कर लेते हैं, 4 के बाद 1 हो जाएगा दोस्तों, इधर से 5, उसी प्रकार से एक यहाँ पे 6 और एक इधर से लेंगे तो क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ पर हो गया सर, यानी कि इसमें बना हम लोगों का, इस फिगर में 3 बना, ठीक है। तो इसमें 3 गो बन गया। देखते चलिए, आप ध्यान से रटने का प्रयास नहीं करेंगे कि यहाँ पर हुआ क्या। अब देखिए, अब यहाँ पे लेते हैं एक रेखा, ये देखिए ये सीधा रेखा नहीं है, यहाँ से एक रेखा एक हो गया, उसी प्रकार से एक दो रेखा हो गया और एक इसको ले लिए, तो हम लोगों का कितना हो गया दोस्तों 3 हो गया। तो यहाँ पर प्लस क्या कर देंगे 3 कर देंगे, उसके बाद प्लस, फिर अब देखिए अब किसको लेंगे तो एक यहाँ से हो जाएगा, ये देखिए यानी कि इसको ये देखिए इसको अभी आप नहीं लिए, यानी कि इसको छोड़िए, पहले उधर लेते हैं, पहले एक ऊपर ले लेते हैं, उसी प्रकार से एक इधर हो जाएगा तो 2 हो गया और एक इधर से हो गया, तो यहाँ पर 3 हो गया। तो यहाँ तक 3 ले लिया, अब प्लस का प्लस, अब फिर हम लोगों का कितना इधर बनेगा, यानी एक रेखा, ये देखिए यहाँ से अब इस जगह से लेते हैं दोस्तों। अभी बिल्कुल आप समझ जाएंगे कि आप कहना क्या जा रहा है कि एक रेखा, ये देखिए ई हो गया, उसी प्रकार से एक रेखा इधर से हो गया, उसी प्रकार से एक रेखा इधर से और एक, तो यहाँ पर बन जाएगा दोस्तों 4 बन जाएगा। तो कितना हुआ, ये देखिए 4 3 7 3 10, ये 3 3 6 3 9 और 9 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 17। हाँ, तो बिल्कुल आपका 17 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 17। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देगा क्योंकि वो त्रिभुज वाला काउंट को एक में कर लेता है। इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 17 हो जाएगा। देखिए ई रेखा जो है, आप इसको सरल रेखा नहीं बोल सकते हैं, यानी ई यहाँ से ई जो काउंट कर रहे हैं, देखिए डार्क मोड कर रहे हैं, ई सरल रेखा, ई सीधा आपको दिख रहा है नहीं, तो ये यही गलती करता है कि इसको एक रेखा मान लेता है। तो कोई तो यहाँ पर एकदम ऐसे ही करते हैं कि सर इसमें तो 19 होबे करेगा, वो एकदम देख लेते हैं कि अनमोल यात्रा की यही ट्रिक हमको बताया है और हर कोई यही रटाया है कि 19 मैक्सिमम देखते ही आप कूद पड़िए, गलती होबे करेगा। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर काउंट नहीं, काउंट करना होगा तभी होगा, ऐसा नहीं कि कोई फिक्स ट्रिक है कि हाँ मैक्सिमम ही होता है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर कितना होगा दोस्तों 17 ही सही होगा। जो एजेंसी कंडक्ट कराई बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर 17 दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ब्लड रिलेशन से दिया गया। देखिए तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल करे, एक फोटो में एक महिला की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा, यानी कि राम ने कहा कि वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र, तो ठीक है दोस्तों यहां पर बना लेते हैं कि वह मेरे दादा के क्या दोस्तों एकमात्र पुत्र की लड़की है, तो वह महिला राम से कैसे संबंधित। तरीका सबसे शॉर्ट, तो देखिए कैसे करेंगे दोस्तों, तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल। देखिए एक फोटो में एक महिला की ओर संकेत करते हुए किसने कहा, राम ने कहा, तो इस जगह पर क्या बना लीजिए दोस्तों राम बना लीजिए। ये देखते चलिए आप ध्यान से, आप निसंदेह कर लेंगे कि इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा। यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, इस जगह पर हम लोग राम लिख लेते हैं। करा कि राम ने कहा कि वह मेरे दादा, यानी कि राम का पहले क्या होगा दोस्तों कोई पिता होगा, यानी कि यही क्या होगा पिता होगा, और पिता का जो पिता होगा दोस्तों वही उसका क्या होगा, इधर लिख देते हैं दादा होगा, यानी कि यही क्या होगा दोस्तों उसका दादा होगा। तो यहां पर कर लीजिए यानी कि दादा होगा। देखिए लिख दिए, छोटा सा लिख देते हैं दोस्तों, देखिए यहां पर लिखा ही नहीं रहा। अच्छा पिता को थोड़ा उधर सटा के लिखते हैं तब हो जाएगा। यहां पर कर लेते हैं, इधर क्या कर लेते हैं दोस्तों पिता कर लेते हैं, इधर पिता कर लिया और ब्रैकेट में क्या कर देंगे दादा कर देंगे, तो अब हो गया बस यहां तक लिख लिए। यानी कि राम साफ साफ बोल रहा है, बस तरीका को समझिए। अभी कुछ नहीं किया, अभी आप देखिए कर एक फोटो में एक महिला की ओर संकेत करते हुए, यहां तक कुछ नहीं, यहां तक आपको कुछ भी नहीं करना था। आगे जैसे कहा कि राम ने कहा, यहां से कहना चालू किया, उधर तो खाली बोल रहा था, अभी कह थोड़ी रहा था कि एक फोटो में एक महिला की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा कि वह मेरे दादा, यानी कि राम का कोई पिता होगा और पिता का जो पिता होगा दोस्तों वही ना इसका दादा होगा। तो राम का वही करा कि राम का दादा वही कह रहा है कि वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र यानी कि इसका पिता हो गया। तो पुत्र की एक लड़की है, यानी पुत्र का क्या दोस्तों इसका, यानी कि इसका एक क्या है लड़की है, तो इसका यहाँ लड़की की लड़की है, वही लिखा है हम लोगों का लड़की की क्या दोस्तों लड़की है। तो यहाँ पर कर लीजिए यानी कि लड़की की क्या दोस्तों एक लड़की, तो यही लड़की जो है वह महिला की ओर वहाँ जो इतना कहानी करवाया यही हम लोगों का क्या दोस्तों महिला है। यही लड़की को यहाँ पर क्या बता रहा है कि महिला है, थोड़ा अच्छा से नहीं लिखा रहा है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर कर लिए दोस्तों लड़की और यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग महिला कर लेंगे, यही हम लोगों का महिला। तो वही कह रहा है कि वह महिला राम से, यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों कि राम की रिश्ते में क्या है, तो राम का कौन लग जाएगा, अरे बहन की जो आपकी बहन की जो पुत्री हुई तो आपका कौन हो जाएगा दोस्तों भांजी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस तरीका समझिए, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, खाली लगता है कि हवा की इतना बड़ा प्रश्न नहीं हो पाएगा। एक फोटो में एक महिला की रिश्ता रखा था, राम ने कहा वह मेरे दादा के, वही लिखा है कि वह मेरे दादा, तो दादा हो गया दादा के एकमात्र पुत्र, दादा के एकमात्र पुत्र यानी कि राम का कौन हो गया पिता। तो वही कह रहा है कि
लड़की की लड़की है, तो लड़की की लड़की यानी कि लड़की की लड़की, तो राम का कौन लगेगा दोस्तों, भांजी लगेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है इस तरीके के एक सीटिंग अरेंजमेंट यानी कि रैंकिंग जो बैठाने वाले रहते हैं, इस तरीके से दिया है कि 5 किताब ABCDE एक मैच पर उत्तर की ओर मुंह। तो अभी बता चुके हैं उत्तर हम लोगों का किधर होता है, ई साइड ऊपर की ओर। ये बात कैसे आप भूल जा रहे हैं कि इधर पूरब होता है, इस साइड क्या होता है दोस्तों, पश्चिम होता है। थोड़ा सा मिटा देंगे अभी तुरंत, पूरब पश्चिम, ऊपर में क्या होता है उत्तर, और नीचे हम लोगों का क्या होता है दोस्तों दक्षिण। ये बात आपको बेसिक बताएं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो बस अब आप प्रश्न को कर लीजिए, ई साइड पूरब होता है सर, ई साइड पश्चिम, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण। तो ऊपर की ओर देख रहा है तो मुंह यानी कि कहाँ है, ऊपर की ओर है। ये बात बता दिए, अब हटा लेते हैं यहाँ से। तो ऊपर की ओर जब सब किया हुआ है तो दायां किधर हो जाएगा, ई साइड में हम लोगों को दायां लेना है। यहां पर कर लीजिए दोस्तों, ऊपर की ओर देख रहा है तो ई साइड में हम लोगों का क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, और ई साइड में हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, बायां हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उत्तर की ओर देख रहे हैं तो दायां बायां इधर होगा। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि डी जो है बी के दाईं तरफ है, यानी डी जो है दोस्तों हम लोगों का, यानी डी जो है तो बी के, डी जो है हम लोगों का क्या बोल रहा है दोस्तों, बी के दाईं तरफ। तो इस जगह पर बी बैठा लेते हैं। तो देखिए बी का दाईं तरफ क्या हो गया दोस्तों, यानी बी का दायां, देखिए दायां किधर जाएगा, उधर जाएगा। उसके बाद देखिए फिर हम लोगों के सामने कर रहा है दोस्तों, और यहां पर ये बात हमेशा याद रखिएगा कि और जो आता है पहले के लिए आता है। ये देखिए बेसिक बात बता देते हैं दोस्तों कि और जो वर्ड होता है, यानी और जो वर्ड होता है वो पहले वाले के लिए आता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, और पहले वाले के लिए, और जो आता है वो दूसरे वाले के लिए आता है। कई बार इस तरीके के प्रश्न देखे जा चुके हैं दोस्तों अलग अलग पार्ट में। तो यहाँ पर यानी कि और यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों कि डी जो है बी के दाईं तरफ है, और ई के क्या है, ई के बाईं है। तो ई के बाईं है तो ई पहले, ये पहले वाले के लिए डी के लिए प्रयोग कर रहा है। तो डी के लिए यानी कि यहां पर ई के क्या दोस्तों कर रहा है कि बाईं तरफ, तो ई का तो इधर बायां हो जाएगा, यानी अच्छा। तो ई के क्या दोस्तों, यानी कि हम लोगों के सामने पहले वाले का लेकर रहा है, तो यानी कि ई के बाईं तरफ है। तो ई के बाईं तरफ यहां पर हम लोगों का किधर से हो जाएगा, तो ई के बाईं तरफ, हाँ तो ई को इस जगह रखेंगे तब ना ई का बायां उधर हो जाएगा, और इस तरीके से हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है। आगे देखिए फिर कह रहा है दोस्तों ए जो है सी और बी के बीच में, यानी ए जो है दोस्तों हम लोगों का सी और क्या है बी के बीच में। तो वही पूछा जा रहा है कि हम लोगों का यहां पर मध्य में कौन है। हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि मध्य में कौन है। तो यहां पर देखिए हम लोगों का मध्य में कौन आ रहा है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा होना चाहिए, तो मध्य में हम लोगों का बी आ रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। यहां पर टिक भी कर देते हैं, हरा कलर में वहां पर दिख नहीं रहा होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा। अरे बीच में कौन आया, तो बीच में बी आया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दायां बायां आप समझिए, और पहले के लिए आया है जो दूसरे के लिए आया, बस आपका प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए। सब्सक्राइब करके और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट उस तरीके के कंटेंट क्वेश्चन करवाते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।